हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर पढ़ाकू बालक। आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी बायोटेक। बायोटेक आपको पता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। करीबन 2020 में 9 क्वेश्चन आए थे और 9 क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि एग्ज़ाम में कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है। सो इस लेक्चर को और इस चैप्टर को हम करीबन 10-15 मिनट में ख़त्म करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैं बस पॉइंट आपको बता दूंगा जहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेम होगा। इसमें वो नहीं हो पाएगा कि मैं आपको पूरा प्रोसेस बता पाऊँ, बट जो पॉइंट बताऊंगा वो 100% एक्यूरेट होगा और आप क्वेश्चन मार्क करके आ सकते हो। ओके, तो पहला जो फुल फॉर्म पूछा गया था, सबसे पहला फुल फॉर्म ये था, EFB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको याद होना चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग और वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग दो चीज़ दिया हुआ है जिससे बायोटेक्नोलॉजी पूरा डील करती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ RNA और DNA, जेनेटिक मटेरियल को जो केमिस्ट्री का जैसे डिज़ाइन है उसको चेंज करना। ओके, और ये चेंज होता है फिनोटाइप का, बस इतना याद रखिएगा, जीनोटाइप का नहीं, फिनोटाइप। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। जीन क्लोनिंग क्या होता है? मेकिंग मल्टीपल कॉपीज। फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA, एक सेकंड सॉरी, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, स्टैनले कोहिन और हर्बर्ट बोयर, ईयर याद रखना है 1972, और इन्होंने लिया था सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो ट्रांसफ़र किया था, और ट्रांसफॉर्मेंट किस में किया था? ई कोलाई। ई कोलाई पे क्वेश्चन आएगा। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%। एक सेकंड, अब देखिए इसमें 3 प्रोसेस दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन और मेंटेनेंस। तो आप कैसे याद करोगे? यहाँ देखो ID है, ID फिर IN फिर M। तो ID में बस इतना याद रखना है, D पहले आता है, N बाद में आता है, फिर M आता है। तो इससे आप याद कर सको, पूरा लाइन याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 3 वर्ड का खेल है, याद कर लिए काम हो गया। बहुत सारे बच्चे होंगे पूरा सेंटेंस याद करते हैं। सेंटेंस किस लिए आपको एग्जाम में पूछेगा? अरेंज करने के लिए तीनों सेंटेंस। जब ID पता है, IN पता है, M पता है, तो डायरेक्ट मार के आ जाओगे, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब देखो टूल्स में DNA मैनिपुलेटिंग एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, DNA लाइगेज, T4 बैक्टीरियोफेज, और ये जो ज्वाइन करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ज्वाइन करता है। ओके, वेक्टर, होस्ट, मतलब ये सब टूल्स हैं। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1960 W अर्बर ने वर्क किया था ई कोलाई पे, फर्स्ट पोस्टुलेटेड, बट इतना उनको वैलिडिटी नहीं दी गई थी। फिर 1970 में नाथन और हैमिल्टन स्मिथ आए थे, वर्क किया था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और इन द ईयर 1978 तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला था एंडोन्यूक्लियसिस। एंडोन्यूक्लियसिस में फर्दर ग्रुप होता है न्यूक्लियस जिसमें एक्सो आता है और एंडो आता है। एक्सो जो होता है आउटसाइड पे कट मारता है, ये इनसाइड, बस डिफरेंस ये होता है कि ये नॉन स्पेसिफिक जगह पे कट नहीं मारता है और ये स्पेसिफिक जगह पे कट मारता है। ओके, 1963 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मिथाइल ग्रुप को देखा गया था। फर्स्ट जो ट्रू एंडोन्यूक्लियस था वो था आपका HIN2, और इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, GTTAC और CA-TT5 TTZ। अब याद करना कैसे आपको ही पड़ेगा, एक तो इको R1 और ये HIN2 में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। ओके, इको R1 और HIN2 में कन्फ्यूज़न होता है, बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ 2 है, 2 है तो यहाँ T है, तो TWO 2 का होता है, TW होता है, ऐसे 2 यहाँ पे है तो TWO, तो T उसमें भी आना चाहिए। और इको R1 में R1 है, यहाँ पे R1 है तो 1 में A आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जाओगे 1 मतलब A, तो इससे आप इजीली मार्क कर सकते हो। और 2 का TWO और उसमें T आता है, तो T आता है इसलिए यहाँ भी T है। ठीक है, होप सो आप समझ गए होगे। अब देखिए ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
900 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, जिसमें से 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया था। ये पलट देता है 230 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, 900 स्ट्रेन, ऐसा कुछ नहीं है। इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GATTC ऐसा कुछ होता है, जिगजैग स्ट्रैंड होता है और स्टिकी एंड होता है। ओके, एक सेकेंड। अब देखिए जो नेम लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, बस इतना जानना जरूरी है। E और C जो होता है ये जीनस के लिए स्टैंड होता है। वो जो होता है आपका स्पीसीज, ऐसा भी आपको पता है बाय ये चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड में भी मैंने बताया था, जो पहला होता है वो जीनस होता है, बाद में स्पीसीज आता है। तो इस एनालॉग से भी आप याद कर सकते हो। और R से होता है आपका स्ट्रेन और I से होता है ऑर्डर। ओके, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PBR 322। तो यहाँ पे जो है टेट्रासाइक्लिंग में बाम H1 आता है और साल 1 आता है, और इधर है एम्पिसिलिन R जिसमें PVU1 और PST1 आता है। ओके, और ORI है रॉप में PVU2 आता है, और यहाँ पे इको R1 CLA1 और हिंट थर्ड आता है, नॉट हिंट 2। अब ये जो तरीका है इसको याद करने का है, बिहार में ST की संख्या, ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए और कुछ भी नहीं है, आप ऐसा नहीं समझना कि बस याद कर कैसे कर सकते हो वो चीज़ यहाँ पे। तो बिहार में ST की संख्या ज़्यादा है, तो बिहार से B से बाम H1, S से साल 1 और टेट्रासाइक्लिन R, इससे याद कर सकते हो, दूसरा तो आप मार लोगे, कोई इशू वाली बात नहीं। अब देखिए यहाँ एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो होता है ये सिलेक्टिबल मार्कर होता है, लेकिन साल 1 और बाम H1 रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। ओके, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज नॉट सीन इन इकोलाई। ओके, इसे क्वेश्चन आया था इसलिए ऊपर लिखना पड़ा था। लैक जेड जीन फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस ब्लू कलर फॉर नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, बस इतना याद रखिएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और नो कलर मतलब वाइट कलर फॉर रिकॉम्बिनेंट। वैक्टर में होता है आपका एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस डाइकोट प्लांट टी DNA। ओके, एनिमल्स में हो गया आपका रेट्रोवायरस। सटल वैक्टर्स वो होते हैं जो प्रो और यू दोनों में काम करते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट जैसा आपको पता है DNA जो होता है, एक सेकंड, DNA जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, और डाइवैलेट कटायन जो यूज होता है जो क्रिएट पोर करता है और अंदर जाने में मदद करता है। माइक्रो इंजेक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसलिए माइक्रो इंजेक्शन एनिमल्स डायरेक्टली इनटू न्यूक्लियस। ओके, पूछ देगा माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए, प्लांट्स के लिए कि एनिमल्स के लिए, बस इतना याद रखिएगा, एनिमल्स के लिए। बायोलॉजिस्टिक्स और जीन गन, ये प्लांट्स के लिए होता है, हाई वेलोसिटी माइक्रो इंजेक्शन होता है, और इसमें गोल्ड और टंगस्टन का वो होता है कोटिंग। प्रोसेस में आपको याद रखना है बैक्टीरिया, एनिमल्स, फंगी और प्लांट। बैक्टीरिया और एनिमल में लाइसोजाइम्स है, फंगी में काइटिन है, और प्लांट में सेलुलोज है। प्रिसिपिटेशन ऑफ DNA में यूज होता है चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, एक सेकंड। अब बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऊपर लगा होता है कैथोड, नीचे लगा होता है एनोड। लार्ज सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्मॉल सेगमेंट नीचे आता है, ऊपर लार्ज सेगमेंट रहता है। इसमें एग्रोस जेल यूज होता है, जो सीड वीड होता है रेड एल्गी यूज मैट्रिक्स के तौर पे यूज होता है। मूव अकॉर्डिंग टू साइज, जो छोटा साइज रहेगा और नीचे आएगा। स्मॉलर मूव फास्टर टुवर्ड्स एनोड, एनोड इज पॉजिटिव इन नेचर। इथिडियम ब्रोमाइड प्लस UV रेज ब्राइट ऑरेंज बैंड देते हैं, ऑरेंज बैंड। ओके, और UV के साथ और ब्राइट इथिडियम ब्रोमाइड। इल्यूटेशन, द सेपरेटेड DNA आर कट आउट फ्रॉम एग्रोस जेल। ओके, ये प्रोसेस याद रखिएगा। अब देखिए PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 प्रोसेस होता है, डीनेचुरेशन, एनालिंग और एक्सटेंशन। डायरेक्ट पूछ देगा ये सीक्वेंस अरेंज कीजिए, तो इसका सीक्वेंस अरेंज करने का तरीका क्या है, आप याद रखिएगा DAD डैड, D से डीनेचुरेशन, A से एनालिंग, 2 मिल गया, एक तो आप एक्सटेंशन ऑलरेडी मार लोगे, तो डैड से आप याद कर सकते हो। पहला जो टेम्परेचर होता है 95 डिग्री सेल्सियस होता है, दूसरा 55 डिग्री सेल्सियस और तीसरा 72 डिग्री सेल्सियस। इसमें बोथ स्ट्रैंड जो सेपरेट होता है, इसमें जुड़ना होता है, इसमें टैग पॉलीमरेज यूज होता है, थर्मस एक्विटस।
थर्मस एक्वाइटस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस इंक्लूड करता है सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। और ये दो ग्राफ, एक सेकंड सॉरी, हाँ, दो ये लास्ट का पेज में दे रखा है, बैच फर्मेंटर और कंटिन्यूअस कल्चर। इसको क्लोज बोलते हैं, इसको ओपन बोलते हैं। इसका जो शेप होता है एस जी शेप होता है, इसका एस शेप होता है। ओके, इसको सिंपल बोलते हैं, इसको स्पैगर्ड बोलते हैं। यूज्ड इन लार्ज स्केल बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ लॉग फेज होता है, इसमें लैग, लॉग और स्टेशनरी तीनों होता है। ओके, सो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ओके, मेन दिक्कत क्या होगा कि आपका मेन दिक्कत यह होगा कि आप एक बार में इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। अगर जो पढ़ा है ना उसी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये चीज़ क्या है हमारे लिए। ओके, और आप एक बार PYQ सॉल्व करना और इसको देख लेना, मेरे को नहीं लगता कोई आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। ओके, लेकिन सिर्फ ये चीज़ उन्हीं को समझ में आएगी जो पढ़े हुए हैं इस चैप्टर को अच्छे से। ओके, मतलब शॉर्ट समय में आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आएगा इसके दूसरे पार्ट पे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। ओके, थैंक यू।